हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि जो एक बहुत पुरानी कहावत है, कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तिल, है ना कहावत। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तिल, इसके पीछे का असली वजह क्या है, क्या रीज़न है, ये कहावत शुरुआत कैसे हुई। तो इसको हम देखते हैं कि किताबों में वर्णन मिलता है कहीं कहीं कि मतलब ये जो राजा भोज और गंगू तेली है, ये क्या थे, राजा थे, ये कहीं ना कहीं वंश के क्या थे, राजा थे। तो देखते हैं कि भोज जो है, राजा भोज, ये क्या थे, राजा भोज। तो ये जो थे, एक वंश आता है जो 8वीं शताब्दी से 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में, 14वीं शताब्दी के बीच में, ठीक, इनके बीच जो था, इनके बीच में आता है एक वंश था, परमार वंश। कौन सा वंश था, परमार वंश था। ठीक, इन परमार वंश का जो राजा था, वो कौन सा राजा था, 9वें राजा था। 9वें मतलब परमार वंश का 9वां राजा था, जिसका नाम था भोज। क्या नाम था, भोज नाम था। ठीक, बहुत शक्तिशाली राजा था ये, मतलब अपने समय में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा था। ठीक, ये रहता मतलब ये मतलब किस स्थान पे थे, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, जो एमपी की राजधानी है, एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल से 250 किलोमीटर दूर, भोपाल से कितना, 250 किलोमीटर दूर एक नगरी है, धार की नगरी। धार की नगरी, ये जो है इन लोग की क्या थी, राजधानी थी। ठीक, किसकी, परमार वंश की राजा थी। उसका जो राजा था, राजा भोज था। ठीक, ये देख लें कि राजा भोज तो हो गया। अब ये देखते हैं कि गंगू तेली क्या है। गंगू तेली जो है, ये भी क्या थे, अच्छा ऐसा लग रहा है कि गंगू और तेली दोनों एक है ना, तो नहीं, गंगू अलग है और तेली अलग है। ठीक, दोनों अलग अलग हैं। गंगू कौन है, इसको देखते हैं। जो गंगू हैं, ये कलचुरी नरेश थे, मतलब जैसे परमार वंश था, वैसे एक था कलचुरी वंश। कौन सा वंश था, कलचुरी वंश। इसके राजा थे जिनका नाम था क्या, गांगे था। ठीक, इस वंश के राजा का क्या नाम था, गांगे था। और जो तेली थे, ये भी राजा थे, लेकिन किस वंश के, ये चालुक वंश के, चालुक वंश के। जैसे हम लोग देखते हैं कोई ना कोई वंश चलता है, कोई ना कोई सरकार चलती है, उसका एक नाम होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर इसमें आ जाएंगे मध्य भारत में, मतलब मध्य इतिहास में आ जाएंगे, तो जैसे खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, फिर इसके बाद मुगल वंश हो गया। ऐसे और पहले चलता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे तो क्या था, मौर्य वंश था। ऐसे परमार वंश, कलचुरी वंश, चालुक वंश, ये सब वंश थे। तो तेली जो थे, चालुक वंश के राजा थे, जिनका नाम था तैलंग। क्या नाम था, तैलंग। ठीक, तो इन, तो अब क्या होगा, इस नीचे जगह है उसको देख लें, चालुक वंश का जो राजा थे। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो गंगू और तेली, जो गंगू और तेली हैं, ये क्या किए कि चालुक वंश के राजा पर, राजा देखो टोपी वोपी बन गया, एकदम मुकुट वुकुट पहन लिया, सारे था, ये क्या थे, राजा भोज। ठीक, चालुक वंश के जो राजा पर जो है, ये लोग इनसे कमजोर थे, दोनों मिलकर इन पर क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए। क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए। और ये राजा भोज इतना शक्तिशाली थे कि थोड़ी सी सेना लेकर इनको क्या कर दिए, इतना मारे, इतना मारे कि ये क्या हो गए, पराजित हो गए। क्या हो गए, पराजित हो गए, पराजित हो गए। और इनके सामने घुटने टेक दिए। क्या किए, घुटने टेक दिया और अपनी हार मान ली। ठीक, अपनी हार मान ली। तब वहाँ की जनता जो है, इनको चिढ़ाने के लिए कहावत सुनकर दिया, अरे दो दो राजा मिलकर हमारे राजा को मारने आए थे। इनको इतना नहीं पता कि कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज और कहाँ क्या, गंगे तैलव। ठीक, ये बात समझी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगे तैलव। लेकिन गांगे तैलव जब था, जब गांगे तैलव था, तो गंगू तेली कहाँ निकला। ठीक, तो हम लोग ये देखते हैं कि समानता, एक पिक्चर देखो तुम लोग, क्या बोलते हैं उसको, शादी में जरूर आना, उसमें हीरो का नाम क्या रहता है, सत्येंद्र नाम रहता है। क्या नाम रहता है, सत्येंद्र। और उसको प्यार से क्या बोलते हैं, सत्तू, सत्तू बोलते हैं। अभी अभी किसी का नाम अभिषेक हो जाए तो उसको क्या बोलने लगेंगे, अभी अभी बोलते हैं। ठीक, ऐसे देखते होगे बहुत। तो ऐसे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगे तैलव, तो समानता कहते कहते कहावत में, तो गांगे तैलव थोड़ा कठिन लगने लगा था। तो मतलब लोगों को तो ऐसे मतलब समानता जो है बोल देते थे, राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे का क्या बोलने लगे, गंगू, और तैलव का क्या बोलने लगे, तेली। ठीक, तो फाइनली हम लोग समझ गए कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली की कहावत क्या थी, ये था। लेकिन दूसरा एक रीजन था, कि दूसरा रीजन क्या था, कि यही जो मतलब एक दूसरी कहानी ये है कि लोग कहते हैं कि जो राजा भोज के मतलब परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, ये क्या थे, महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र में, ये जो राजा भोज थे महाराष्ट्र में एक किला बनवा रहे थे, पन्हाला। पन्हाला का किला, इसकी दीवार थी, क्या थी, इसकी दीवार थी, वो बार बार गिर जा रही थी, वो बार बार गिर जा रही थी। ठीक, जब वो गिर जा रही थी तो उसको बनाते फिर गिर जाती, फिर बनाते फिर गिर जाती। तो किसी ने उपाय दिया, क्या दिया, उपाय। कहा कि उस दीवार में, ये जो दीवार है, दीवार में किसी नवजात, किसको, नवजात जो एकदम पैदा हुआ हो, मतलब शिशु, किसी नवजात शिशु और उसकी माँ को, ठीक, उसमें अगर चिनवा दिया जाए, चिनवा देने मतलब जैसे अनारकली को चिनवा दिया गया था, वैसे अगर उसमें चिनवा दिया जाए, जैसे आजकल बनाते हैं, कहते हैं यहाँ पर इसका निवास है, उनका निवास है, जीवधारी हो गया, इसमें बच्चे की बलि दी गई, इनकी बलि दी गई, इनकी, तो ऐसे वो भी कोई रहा होगा, कोई बताया रहा होगा। तो कहा कि अगर इसके मतलब दीवार में नवजात शिशु और उसकी माँ दोनों को चिनवा दिया जाए तो दीवार शायद बन सकती है। ठीक, तो अब राजा किसको करते, तो उसी नगर में एक तेली रहता था, जिसको रोज लोग क्या बोलते थे, गंगू तेली। तो ये जो है राजा के खातिर, जो है राजा की मतलब राजा के मान रखने के लिए अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटी दोनों को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया राजा के खातिर। ठीक, अब राजा की हेल्प किया है, बात समझो, अब राजा की हेल्प किया है, इसको जब अपनी पत्नी और बेटी को राजा की खातिर कुर्बान कर दिया, अब राजा का जब हेल्प किया तो वो समझ लो एकदम अकाल कर चलने लगा। क्या, ये जो गंगू तेली था, गंगू तेली जो है, इसमें क्या आ गई, अकड़ आ गई, क्या आ गई, अकड़। अरे हम राजा की हेल्प की है, राजा की मतलब किए हैं, दीवार मतलब इतना अकड़ आ गया कि वहाँ के लोग बोलते अरे इनको देखो, ये राजा की मदद की, कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, जो अपने आप में इतना अकड़ रहे हैं। ठीक, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो एक कहानी के अनुसार ये है कि मतलब गंगू तेली ने मतलब कुर्बानी दी तब ये बना, और दूसरी कहानी के अनुसार है कि गंगा और तल दोनों वंश के राजाओं ने इस पर आक्रमण किया। तो फाइनली हम लोग आज जान गए कि क्यों ये कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ऐसे ही जो है आगे की और मतलब वो फैक्ट जानने के लिए जो है सपोर्ट कीजिएगा, और आगे से एक वो लेकर आएंगे। और जब दोस्तों जब ऐसे सब हो जाएगा, अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम पूरा मतलब एक टॉपिक बाई टॉपिक सबको पढ़ा सकते हैं, अगर ऐसे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, धन्यवाद।